हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है। बिहार दरोगा जो है, बिहार दरोगा का जो 1275 पोस्ट निकला है उसके लिए बहुत कारगर है। तो आइए आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है उनका जो गृह त्याग है, उनको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है जैन जैन धर्म का तीर्थ स्थल है ये प्रभासगिरी। 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है? तो वो कौन सा की है? तो वो की है चरक ने। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंध है? चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से संबंध है तो यह है ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव से। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो वो लिखी है जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। 6वां नंबर प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके साम्राज्य में था? तो यह है मराठा साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ कब मारे गए? तो 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? किसने कहा था ये? स्वामी दयानंद ने कहा था। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटा था? तो ये रोलेक्ट एक्ट का बनना ये तुरंत हुआ था। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, पाक जलमर्मर जो है उसके द्वारा होता है। ये 12 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करने वाला है। तो कौन किससे सुमेलित होगा? तो आइए आते हैं क्वेश्चन की ओर। गारो है मेघालय में, ये सही है। एक हो जाएगा इसका, एक का एक हो जाएगा। नेक्स्ट है मीरी जो है यह है अरुणाचल में। कोलई मलई है तमिलनाडु में। डालमा है झारखंड में। इसका हो जाएगा एक का ये, 3 2 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। क्षेत्रफल के क्रम में जो है भारत के 3 बड़े राज्य है, कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। जो भारत का जो उत्तरी मैदान होता है शीत ऋतु में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर प्रश्न के पास, भाखड़ा नांगल एवं संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल और संयुक्त परियोजना है, ये है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ एवं उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा गेहूं में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है। मक्का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश है, ये जूट के पश्चिम बंगाल, कपास महाराष्ट्र, और सोयाबीन जो है ये आंध्र प्रदेश। ये गलत है। इसमें हो जाएगा सोयाबीन में महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादक होता है तो ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? तो हमारी जो आकाशगंगा है उसके केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ये लगता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष।
अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ये जो पक्षियों की जो महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वो कौन सा जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दक्षिण अफ्रीका। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का जो है सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार को कभी विशेष श्रेणी में नहीं लाया गया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? 28 नंबर प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सम्मिलित करने वाला प्रश्न है ये सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका हो जाएगा लोक लेखा समिति हो जाएगा, ये वित्तीय आयोग हो जाएगा, उसके बाद याचिका समिति हो जाएगा, याचिका समिति हो जाएगा कार्य समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का हो जाएगा आपका ये तदर्थ समिति, विभागीय समिति का हो जाएगा स्टैंडिंग समिति। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो ये होगा किसके द्वारा अनुमोदन होगा? तो राज्य की विधायिका द्वारा होगा। ये राज्य की विधायिका ऑप्शन नंबर बी राज्य की विधायिका द्वारा होगा। 31 नंबर प्रश्न है अंडमान एवं निकोबार द्वीप और निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसकी एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये हो जाएगा कोलकाता के अंदर ही आता है वो। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च न्याय संस्था योजना आयोग है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून विरोध में जो है आच्छादित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये हो जाएगा आच्छादित नहीं है। 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ये 34 नंबर प्रश्न है PVN राव समिति, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो यहाँ होता है कमांडर। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बुलबुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है चमगादड़। आते हैं 37 नंबर प्रश्न को। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार को इसको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? कि जो कैनन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ये जो है आपका हो जाएगा स्नूकर खेल से। निम्नलिखित घटनाओं पर जो है जो बोल रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करे। तो ये हो जाएगा है क्या है सबसे पहले हो जाएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, जो है सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद गरीबी हटाओ। तो ये हो जाएगा 312, ये हो जाएगा 312, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। आते हैं 40 नंबर प्रश्न को। ए स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? जो ए स्टेट ड्यूटी है से क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर जो है ए स्टेट ड्यूटी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मैथमेटिक्स का है, 41 नंबर प्रश्न है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 35 का, ये हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा इसका। उसके बाद 42 का हो जाएगा 12 वर्ष, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 43 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 53 हो जाएगा। उसके बाद 44 का हो जाएगा 500,
45 का हो जाएगा 250। तो 46 नंबर प्रश्न के बाद दाढ़ी मूंछों को निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? जो दाढ़ी मूंछ जो निकलता है वो किस हार्मोन से संबंधित है? तो यह है टेस्टोस्टेरोन की वजह से निकलता है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण है। 48 नंबर प्रश्न है पादप कोशिका में डीएनए होता है। जो पादप कोशिका में जो डीएनए होता है वो किस में होता है? ये जो डीएनए होता है ये सभी में होता है। हरित लवक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में। आते हैं 49 नंबर प्रश्न के पास। अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कितने घंटों में चक्कर लगाता है? जो भूअस्थायी जो ग्रह है 24 घंटों में चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? जो कौन सा ये सदिश राशि है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा है? संवेग है। प्राथमिक रंग कहलाता है कौन सा कहलाता है? प्राथमिक रंग कौन सा कहलाता है? लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। आते हैं 55 नंबर प्रश्न के पास। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। यह है हैदराबाद में। 54 नंबर प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस है। ऑप्शन नंबर सी। घेघा जो होता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो ये बढ़ता है थायराइड। थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से ये होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो त्वरित चालक बनाए जाते हैं, 56 नंबर प्रश्न है त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं ये किससे बनाए जाते हैं? तो ये एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है मछली से। मछली खाने से शरीर में लोहा बनता है। 58 नंबर प्रश्न है आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? जो आवर्त की जो खोज की थी वो किसने की थी? टोरिसिलो ने की थी। टोरिसोली। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। 60 नंबर प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत। यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस में। अगला प्रश्न है तेल से अवस्था भरा हुआ तेल जो तेल से अवस्था भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क आगे की ओर एक समान गति से जो त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृथक जो है, तेल का जो मुख्य जो पृष्ठ है वो किधर की तरह रहेगा? तो ये इसका हो जाएगा परवलयी वक्र का आकार लेगा। वो परवलयी वक्र का आकार लेगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है टाइगर जो है, टाइगर रिजर्व है ये तो सुमेलित है। जो टाइगर रिजर्व दिया है और राज दिया है। तो आते हैं क्या क्या है। ये जो है अहमदाबाद टाइगर रिजर्व जो है ये तेलंगाना में है। ये है तेलंगाना में। पखोई टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये है राजस्थान में। ये है राजस्थान में। 63 नंबर प्रश्न है नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? जो नमामि गंगे जो कार्यक्रम था ये किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह है H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। ये हो जाएगा मॉर्फिन हो जाएगा। मॉर्फिन हो जाएगा आपका एनाल्जेसिक। मॉर्फिन हो जाएगा एनाल्जेसिक। सोडियम हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा केरोसिन तेल। बोरिक हो जाएगा, बोरिक अम्ल हो जाएगा आपका ये एंटीसेप्टिक। और जर्मन सिल्वर हो जाएगा मिश्र धातु। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए का 3 डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न में से किसने दिया था? तो ये दिया था 2022 में जो दिया था ये बोरिस जॉनसन दिए थे। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? तो ये करता है NSPR।
नेक्स्ट प्रश्न है 2021 में भारतीय नागरिक का त्याग करने वाला भारतीय नागरिकों की शीर्ष पसंद के देश जो है कौन सा है, तो वह है कनाडा। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप की मेजबान के रूप में चुना गया है, 2025 में चुना गया है। 70 नंबर प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य रागी का जो है अग्रणी उत्पादक है, तो रागी का जो है अग्रणी उत्पादक है महाराष्ट्र है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, ये जो है सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आशीष कुमार चौहान को। ये 2022 का करंट अफेयर है, तो ये काम आ सकता है क्योंकि 1-2 साल का तो पूछता है, तो काम आ सकता है दोस्तों। 72 नंबर प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंशिता सोली किस खेल से जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा, देखते हैं कौन सा खेल है, ये हो जाएगा भारोत्तोलन में। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दिया है, तो ये कर दिया था सुरेश रैना जी कर दिए थे। 75 नंबर प्रश्न है कि किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिससे DCGI की मंजूरी मिली है, इसको किसको मिली है, तो ये मिला है भारत का जो बायोटेक है उसको मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जो केंद्रीय जो है उसका शहरी जो आवास योजना है उसको कब तक मंजूरी रखने का वो दिया है, ये दिया है 2024 तक दिया है। 77 नंबर प्रश्न है किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है, ये कौन सा किया है, ये किया है RIL। 78 नंबर प्रश्न है कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है, जो कौन सा किया है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च कंपनी, तो ये किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न है मिखाइल गोर्बाचेव जिनका ये 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया हो किस देश के थे, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे 91 वर्ष में निधन हो गया किस देश के थे, तो ये थे रूस के। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनबम किस खेल से जुड़ी है, तो ये जुड़ी है जूडो से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 81 नंबर प्रश्न है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है, जो सेरेब्रल पाल्सी दिवस है कब मनाया जाता है, तो ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता में से एक एंटोन जिलिंगर किस देश के रहने वाले थे, ये थे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। 84 नंबर प्रश्न है ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये किस कंपनी द्वारा किया गया है, ये हो जाएगा इसका टेस्ला कंपनी द्वारा ये लॉन्च किया गया रोबोट है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 85 नंबर प्रश्न है एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। 86 नंबर प्रश्न है एशिया के सबसे बड़े कॉन्सेंट्रेटेड बायोगैस प्लांट उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है पंजाब में। 87 नंबर प्रश्न है भारतीय मूल के लीडर लियो वाराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आयरलैंड के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो ये किया है जो अगरतला में किया है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो ये किया गया हैदराबाद में। 90 नंबर प्रश्न है यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है, तो ये दिया है नमामि गंगे को। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है यहाँ मेघालय में किया गया है। भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण में किस देश के सेना के साथ भाग ले रही है, जो सूर्य किरण है ये नेपाल के साथ भाग ले रही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे हैं? ये रहे हैं अब्दुल गफूर। 94 नंबर प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा सिख सर्किट कहाँ स्थित है? जो सिख सर्किट है कहाँ है? वो पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो बिहार संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? ये है पटना में। ऑप्शन नंबर ये। निम्न में से किसे भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? जो भोजपुरी सिनेमा के जनक के रूप में विश्वनाथ प्रसाद शाहवादी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? तो वो माना जाता है ये कमला को। 98 नंबर प्रश्न है, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन थे? जो बिहार के जो भूमि सुधार राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है सुरेश प्रसाद यादव। बिहार में वज्रपात से बचने के लिए कितने जिलों में हुटर जो है लगाने की योजना है? कितने? सभी जिलों में होगा। लास्ट प्रश्न है, बिहार के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कितने गांव में एक एक चापाकल लगाए जाने की योजना बनाई है? तो यह है 10,000 गाँव में लगेगा ये। 100 प्रश्न पूरा हुआ दोस्तों। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।